सेठ लोग जब भी दुकान में सुबह जाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, बट्टे होते हैं उनको साफ करते हैं, पानी से धो के उनको साफ करके और धूप बत्ती उन पर खेते हैं, उन पर तिलक भी लगाते हैं। सजन कसाई भी यही करता था, दुकान में जाता था, सारा काम करता था, उसको भी शालिग्राम को भी पानी से साफ करके उस पर भी तिलक लगाता था, उसकी पूजा होगी। और वो कभी मांस खाता नहीं था, उसकी ये भावना ही नहीं थी। बेचता इसलिए था कि वो उसको करना पड़ता था, मजबूरी थी, लेकिन था वो प्रभु भगत शुरू से ही। साधु लोग आए, उसको कहने लगे, भाई तुम ऐसा कर सजन जी कि ये बट्टा तू हमें दे दे, तेरा बदले में तुझे दूसरा दे देंगे। बोले भाई ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तोलने के लिए चाहिए, तुम ले जाओ। साधु लोग उसको लेके चले गए, एक साधु, और ले जाके घर में उसको नहलाया धुलाया, पूजा पाठ की, उसको पवित्र किया, तिलक लगाए, और 2-4 दिन उसने उसकी पूजा पाठ की। रात को सोया तो कहते हैं कि रात को उसकी छाती के ऊपर आके बैठ गया। वही शालिग्राम उसकी छाती के ऊपर आके बैठ के कहने लगे, महात्मा जी आपने गलत काम किया है। मैं जिस प्रकार से वहां खुश रहता था, आपके पास मैं उतना खुश नहीं हूं। सजन कसाई मेरी अच्छी पूजा करता था, बड़ा ध्यान करता था, तुमने ये करके तो गलत किया, मुझे वहीं वापिस छोड़ के आओ। दूसरे ही दिन साधु उसको लेके गया। क्या हुआ है? वहां गया और जाके कहने लगे कि भाई सजन जी ये आपका वापस ले लो, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया और मेरी गलती माफ करो, मुझे नहीं पता था कि आप इनकी पूजा करते हो, ये तो शालिग्राम जी है। सजन कसाई जी कुछ नहीं बोले कि वो आपकी मर्जी है भाई, आपने कहा तो मैंने दे दिया। लेकिन बात ये थी कि आदमी के विचार पवित्र होने चाहिए, चाहे वो कैसे भी हालात में क्यों न रहे हों। अब जितने भी संत हुए उनको ऐसे हालात में से गुजरना पड़ा कि जिन जगह पे उन्होंने अपने घर मकान या उनके जो स्थान थे, उन स्थानों के आसपास में पापी लोग भी रहते थे। उन पापियों की तरफ कभी भी वो दृष्टि देख के यूं नहीं करते थे कि भाई ये गलत है या पापी हैं, हम यहाँ कैसे रहें। नहीं, ऐसा ख्याल करने से तो उनके मन में वही ख्याल, वही विचार और फिर नफरत पैदा हो जाती है। उन्होंने उनको दृष्टि नहीं दी, उनको विचार नहीं दिया, अपना मन नहीं दिया। मन तो इंसान को अपने उद्देश्य की ओर लगाना चाहिए, काम करते रहो। प्रेम जिनके साथ है उसी में मन लगता है, लेकिन आज के जमाने में तो प्रेम नहीं, जिससे ईर्ष्या रखते हो उसी में मन लगता है, जिसे द्वेष करते हो वही आपके मन में ख्यालात में विचार में बसता है। प्रेम प्रभु से ढोंग करते हो, नाम का मैंने नाम ले रखा है, विचार तुम्हारे हैं बहुत दूसरी किस्म के, जिनमें ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है। और जिससे तुम ईर्ष्या और द्वेष करते हो वही तुम्हारे दिलो दिमाग में सोते वक्त तीनों अवस्थाओं में, सौपन में भी, जागृत में भी और सुसुप्ति हालत में तुम्हें वही दिखाई देगा। अरे तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुम नाम का सुमरण क्यों नहीं करते, प्रभु की भक्ति क्यों नहीं करते। प्रभु का चिंतन करोगे, उनके नाम को जपोगे तो अपने ख्यालात में वो बस जाएगा, दूसरे की बुराई को देखने की अपने मन में कभी ये चेष्टा ना करो कि वो बुरा है, कैसा है। वो अपने कर्म के अनुसार जाएगा। तभी तो कबीर साहब से भी किसी ने कहा कि कबीर साहब आपके आसपास में अगल बगल में तो सब के सब कसाई लोग रहते हैं और आप क्या रात दिन सत्संग करते हो। कहने लगे यही तो सोचने की बात है कि इनके बीच में फूल हमेशा कांटों के बीच में रहता है। तुम भी अपनी फसल को बचाने के लिए चारों तरफ घेरा लगाते हो, बाढ़ करते हो, क्यों बचाते हो उसको। इसीलिए सत्संग को बचाने के लिए निंदक लोग हैं, ये पाप करने वाले लोग हैं, या वही लोग हमारे पास आते हैं कि जो विरही होंगे, जो बैरागी होंगे, जो प्रभु के भगत होंगे, दिल से सच्चे होंगे और जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते होंगे।